जब से मोहब्बत इश्क की रिवायतें लिखी गई हैं तब से आशिक माशूक के खेल में हमेशा बेवफाई की उंगलियां माशूक पर ही उड़ती आ रही हैं। हमेशा आशिक इश्क में चले जाते हैं। बता दें यह है अलीगढ़ थाना जवा के गांव रटगांव के रहने वाला इंसाफ अली। 5 साल पहले उसका आना जाना जमालपुर में था, जहां एक लड़की से इंसाफ अली की मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और हमेशा इंसाफ अली और लड़की एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, साथ जीने मरने की कस्में खाने। मामला दोनों परिवार में पहुंचा तो बात शादी तक आ गई। इंसाफ अली की मां तो लड़की के घर वाले शादी का खर्च उठाने में असमर्थ थे। इंसाफ अली के सामने दोनों तरफ की शादी का खर्च उठाने का प्रपोजल रखा गया। इंसाफ अली राजी हो गया। बकौल उसके इंसाफ अली से हजारों में नहीं लाखों रुपए में पैसे उतार लिए। उसके बाद शादी से मना कर दिया। इधर लड़की के घर से आने जाने पर पाबंदियां लगा दी गई। इधर इंसाफ अली गुहार लगाने लगा, मेरा कसूर क्या है। लड़की के माँ बाप की खुशामद की, जो उसके पास था उसके नाम करने के लिए भी राजी हो गया। ऐसा नहीं है दुनिया में लड़कियों का अकाल पड़ गया हो, लेकिन दिल की लगी हर चीज पर भारी पड़ती है। जब वो नहीं माने तो इंसाफ अली ने कहा, आप शादी नहीं कर रहे तो मेरी रकम मुझे वापस कर दो। बकौल इंसाफ अली के वो पैसा लौटाने की बजाय उसे धमकाने लगे, अगर कोई पैसा मांगा तो ऐसे मुकदमे में फंसाएंगे कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगे। इंसाफ अली ने थाना सिविल लाइन में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हारकर इंसाफ अली ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अलीगढ़ कोर्ट में 156(3) में बात दायर किया गया। सीजीएम ने पूरी याचिका की सुनवाई की। सीजीएम ने मामले को गंभीर माना। जज साहब को लगा इंसाफ अली की बातों में कुछ तो सच्चाई है। विपक्ष पर थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। 27/1/2026 को मुकदमा अपराध संख्या 52/2026 बीएनएस धारा 61/2 318/4 319/2 191/2 351/2 392 में लड़की सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इंसाफ अली का कहना है उसकी लाखों रुपए की रकम है, अगर शादी से इनकार होता है तो उसके पैसे वापस किए जाए। मुकदमे की विवेचना के दौरान इंसाफ अली ने अपनी जान का खतरा बताया है। इंसाफ अली, मेरी समस्या ये है, तो एक लड़की से मेरा रिलेशनशिप था कई सालों से, करीब 6-7 साल से। और उन लोगों ने मतलब जब से पता चली, उन लोगों ने मुझसे धीरे धीरे करके शादी के वादे करते रहे। वो लोग, उसके माँ बाप और घर वाले, मतलब सब लोग शामिल हैं उसमें। वो लोग मुझसे पैसे ले चुके, 11-12 लाख रुपए अब तक मुझसे ले चुके हैं। तो एंड में आकर उन लोगों ने शादी वादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। मुझे मारने की धमकी दी और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। और मैंने कोर्ट से जाकर एफआईआर करवाई मैंने कोर्ट में मुकदमा। कोर्ट ने आदेश करा वो लोग गलत हैं, तो एफआईआर दर्ज करवाई गई मेरी। और उसमें मैंने एफआईआर भी करी है। ये एफआईआर है मेरी कॉपी, एफआईआर की कॉपी। और अब उसका भाई है साजिद, नाम है उसका, साजिद उर्फ गोल्डन। वो मेरा जो रोजाना पीछा कर रहा है 6-7 दिन से। और मैं अपने भाई के मेडिकल स्टोर पर बैठा हूँ, आज से नहीं बैठ रहा, मैं कई सालों से बैठता हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ ज़्यादातर मैं। और वो मेरा पीछा कर रहा है और वो उधर 6-7 दिन से लगातार आ रहा है। मेरे संग कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, उसके जिम्मेदार, अगर मेरे संग कोई भी हादसा होता है उसको जिम्मेदार यही लोग होंगे। शासन से यही मदद चाहता हूँ, इसमें जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करें। हाँ, मेरी जान जा सकती है इसमें। वो 2 बार पहले भी हमला कर चुका है मुझसे। उन्होंने तो ईद तक का टाइम दे दिया है। इंसाफ अली की माने तो लड़की के भाई से उन्हें जान का खतरा बना है। लड़की का भाई उसकी रैकी करता है और उसे रास्ते में आते जाते धमकाता है, अगर पीछा किया तो जान से मार दिए जाओगे। कहीं ऐसा ना हो इंसाफ अली के साथ कोई घटना घट जाए। आज मौत का खेल खेलना इंसान के लिए आसान हो गया है। बढ़ती वारदातें बताती हैं जरा सी सावधानी हटी मानो दुर्घटना ही घटी। इंसाफ तो यही कहता है, अगर वास्तव में इंसाफ अली से मोटी रकम वसूली गई है तो वो पैसे वापस करें या फिर दोनों की शादी करानी चाहिए। ऐसे स्कैम बहुत चल रहे हैं जिसमें आशिकों को आसानी से जाल में फंसाया जा सकता है। इंसाफ अली को अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान होना जायज है। क्योंकि आइए अब लेकर चलते हैं हम आपको दूसरी खबर की ओर। ये घटना कल की है। बता दें अलीगढ़ थाना क्वासी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी को प्रेमिका के भाई ने सरे शाम गोली मारकर घायल कर दिया, जो गंभीर अवस्था में जेएनएम मेडिकल कॉलेज में अपनी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ अलीगढ़ पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन पहुंचे। क्या कहा है पूरी घटना पर पुलिस कप्तान ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
ये रात को लगभग 10:05 को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक वेदपाल नाम का एक व्यक्ति है जिस पे कुछ लोगों ने हमला किया। तो सूचना को पुलिस ने तत्काल अटेंड किया, वेदपाल को जेएनएमसी लेकर लाया गया, तो जहां इनका उपचार चल रहा है। मेरी डॉक्टरों से बात हुई है तो स्थिति इनकी गंभीर है, उपचार चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में है और 24 घंटे सर्वाइव कर पाते हैं तो सर्वाइव करेंगे। इनके फादर से मेरी मुलाकात हुई, फादर यहाँ पर आए थे, तो फादर ने ये बताया कि वेदपाल का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था पिछले 5 साल से। लड़की मथुरा की है और लड़की की शादी पिछले महीने 3 फरवरी को हुई थी। तो उसमें उनका लड़का मथुरा गया था, तो मथुरा में लड़की के घर वालों ने वेदपाल के साथ मारपीट कर दी थी। तो पुलिस को वहाँ सूचना दी गई, वेदपाल का प्रिवेंटिव किया गया था। 14-15 दिन वेदपाल जेल में रहा। उसके बाद ये छूट कर आया। तो वेदपाल के फादर का ये भी कहना है कि हाथ में ज़्यादा चोट लग गई थी उसको, तो उसका इलाज कराने यहाँ पर आए। और फिर जो लड़की के परिजन हैं, जिसमें लड़की के भाई, लड़की के चचेरे भाई, वो शामिल थे, वो आज आए अस्पताल में और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उसमें जो लड़की है, लड़की के फादर को हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है, जो कि बागपत में तैनात है। और जो लड़की का एक भाई है वो चिन्हित हुआ है फुटेज में, जो मारने वाला है, गोली मारने वाला है, उसको हमने चिन्हित कर लिया, वो भी एक जगह तैनात है। तो उसके लिए भी टीम निकल गई है, अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तहरीर प्राप्त नहीं है, जैसी तहरीर प्राप्त होती है FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने पुलिस कप्तान का कहना है मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की यानी प्रेमिका शादी में दखल डालने प्रेमी वेदपाल मथुरा पहुंच गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। करीब महीने भर की जेल भी काटनी पड़ी। वेदपाल हाथ का इलाज कराने के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज आया, रास्ते में उसको गोली मार दी गई। CCTV फुटेजों में प्रेमिका का भाई चिन्हित हुआ है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी गई है। वहीं आरोपी के पिता को हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर वेदपाल की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसी नौबत आखिर क्यों आ जाती है? या तो शुरू से अपनी बेटियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए, उसके उठने बैठने की चाल चलन पर, मोबाइल पर, सब पर नजर रखी जाए। इसके बावजूद अगर लड़की गलत कदम उठा लेती है, समझो उसी दिन तुम्हारी इज्जत दांव पर लग जाती है। हमारा मानना है उसी दिन से उसे उसके हाल पर छोड़कर उससे सारे नाते जीवन भर के लिए खत्म कर देने चाहिए। ये मामले इतने बदबूदार होते हैं, इसे जितना कुरेदा जाए उतना ही बदबू आती है। शांति से रिश्ते खत्म करने में इतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी अपनी बेटी को रोकने के प्रयास में होती है। उधर वेद प्रकाश को प्रेमी का भाई गोली मार चुका है, इधर इंसाफ अली को लगता है लड़की का भाई उसके साथ कोई बड़ी गंभीर घटना घटा सकता है, जिसके लिए इंसाफ अली परेशान नजर आ रहा है। इंसाफ अली के पास पुख्ता सबूत है, लड़की और वो खूब मार्केट साथ साथ घूमे फिरे हैं। हजारों कॉल्स, सैकड़ों वीडियो कॉल्स एक दूसरे को करी गई हैं। जब दोनों परिवार एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो दोनों की शादी पर विचार होना चाहिए। मुकदमा, लड़ाई, हमला करना किसी समस्या का हल नहीं है। माँ बापों को उस समय अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए जब लड़की बिना माँ बाप के हुक्म से बाहर का रास्ता अपने आप देख लेती है। फिलहाल दोनों के केस की कहानी एक है, फर्क इतना है वेदपाल को गोली मार दी गई है, वही इंसाफ अली डर की लाइन में लगा है। पुलिस को जल्द विवेचना करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देनी चाहिए। इधर लड़की पक्ष से पूछताछ करनी चाहिए, क्या जो इंसाफ अली अपनी हत्या की आशंका जता रहा है वो सही है। इन सभी समस्याओं का हल सिर्फ सामाजिक रास्ता हो सकता है और कोई रास्ता नहीं। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।